आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। मैं हूं श्रीधर आचार्य। आप सभी सोच रहे होंगे कि सर तो बॉल से खेल रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं प्रकाश के परावर्तन को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, इसलिए मैं आज की इस वीडियो में एक बॉल को लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम एक बहुत ही सुंदर से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर हम इस बॉल को एक दीवार पर मारें तो क्या होगा। अगर हम इस गेंद को एक दीवार से मारें, दीवार पर मारें, तो ये गेंद दीवार से टकरा के वापस लौट आएगी। बात समझ रहे हो। इस गेंद को हमें दीवार पे मारना है, दीवार पर गेंद टकराएगी और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, वापस लौट आएगी। बिल्कुल बच्चों, ठीक उसी प्रकार से, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से। तो बच्चों, यहाँ पर बॉल की जगह प्रकाश की किरण होती है। यहाँ पर डेफिनेशन देखो। सबसे पहले, जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर चित्र में देखो जरा, यहाँ पर चित्र में देखो, ये आपको ग्रीन कलर से छोटी छोटी सी लाइनें दिख रही होगी। इनको हम कहते हैं पॉलिश। क्या बोलते हैं? पॉलिश बोलते हैं। पॉलिश कर दिया है अपन ने। किस पे पॉलिश कर दिया? ऐसे समझो यार कि एक प्लेन कांच था, उस प्लेन कांच के पीछे साइड अपन ने क्या कर दिया, मस्त एक रेड कलर्स का पॉलिश कर दिया। और तो दूसरी साइड क्या बन जाएगी? तो दूसरी साइड बन जाएगी चमकदार पृष्ठ बन जाएगी। अरे यार, सिंपल सा एग्जांपल है। आपके घर में जो आईना होगा, आईने में आपने देखा होगा कि पीछे क्या होता है, पॉलिश होता है, और जो उसके सामने वाला भाग होता है वो परावर्ती पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ होता है। तो यहाँ पर ये देखो, ग्रीन कलर से हमने कर दिया है पॉलिश, और इसके सामने ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसको पृष्ठ को बोलते हैं परावर्ती पृष्ठ। परावर्ती परावर्ती पृष्ठ, ये ता है, परावर्ती पृष्ठ। ओके, अब यहां पर देखो, ये है आपतित प्रकाश किरण। देखो, ये बॉल की जगह ये क्या, अपन ने एक प्रकाश किरण को लिया है। इस प्रकाश किरण को नाम दे दो ए, और ये हो जाएगा बी। तो ए बी क्या हो जाएगी, आपतित प्रकाश किरण। यहां पर हम लिखेंगे आपतित, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। तो ये बच्चों बॉल की जगह यहां पर चमकदार पृष्ठ से टकराएगी और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। जैसे बॉल लौट के आई ना, उसी प्रकार से ये जो प्रकाश किरण आई, चमकदार पृष्ठ से टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो इसको कहते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। और देखो, ये आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण को बताने के लिए यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। डैश डैश करके आपको एक लाइन दिख रही है, इसको कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं, क्या बोलती पब्लिक? अभिलंब बोलती। ठीक है, आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण को अलग अलग बताने के लिए क्या खींचा हमने, एक अभिलंब खींचा। और जहां पर ये अभिलंब खींचा है, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलती है पब्लिक? क्या बोलती है पब्लिक? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है भाई लोग? बाबू भैया, इतनी बातें क्लियर है? देखो, ए बी क्या है, आपतित प्रकाश किरण, बी सी क्या है, परावर्तित प्रकाश किरण, और आपतित प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश किरण के बीच में हमने क्या खींचा, एक हमने अभिलंब खींचा। और जहां पे ये बिंदु पर ये प्रकाश की किरणें आती हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अब देखो जरा, पेन का कलर बदलो, पेन का कलर बदलो और सुनो। आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, तो जो तो रहो अभिलंब और जा रही है आपतित प्रकाश किरण, तो अभिलंब
और आपतित प्रकाश किरण के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, और ए को दर्शाते हैं आई से, छोटे आई से। बात समझ गए? देखो क्या लिखा है, आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और दर्शाते हैं स्मॉल आई से। और सुनो, और सुनो, चाहो तो कोण का मान भी रख सकते हो। कौन सा कोण हो जाएगा? कोण ए, कोण ए, और काय पे बन रहा हो? बी पे। कोण बी, और कितना हो जाए? ए को नाम एन दे दो, तो कोण ए बी एन हो जाए आपतन कोण। इतने देखो, परावर्तित प्रकाश किरण तो ज्वाराई परावर्तित प्रकाश किरण, और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा इसको कहते हैं अपवर्तन कोण और दर्शाते हैं स्मॉल आर से। तो यहाँ पे क्या लिख दें हम? स्मॉल आर लिख दें। परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बराबर चाहो तो नाम का लिख सकते हो, इसका नाम लिख सकते हो कोण, कोण एन बी और सी, ठीक है ना? कोण एन बी सी, ये वाला कोण काय पे बन रहा है? बी पे बन रहा है ना, तो कोण एन बी सी ये हो जाएगा परावर्तन कोण। अब देखते हैं परावर्तन के नियम। चलो तो अब परावर्तन के नियम देख लेते हैं। ये आ गए परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का परावर्तन सदैव दो नियमों के अंतर्गत होता है। प्रकाश का परावर्तन सदैव दो नियमों के अंतर्गत होता है। पहला नियम देख लो, आपतन कोण, जोरो आपतन कोण, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आई से दर्शाते हैं। आपतित किरण, जा हो गई आपतित किरण ए, और एक का नाम दो तो अपन ने भी, तो ये हो गई का आपतित, आपतित प्रकाश किरण। तो देखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। जा प्रकाश किरण कौन सी हो गई? परावर्तित प्रकाश किरण निकल रही, चलो निकल जाओ, वैसे बन गो कोण कौन सो? परावर्तन कोण आर से दर्शाते हैं। अरे यार सिंपल सी बात बोल रहे, जो का होगा अभिलंब, बोलो क्या कह रहे? जो होगा अभिलंब, अभिलंब और आपतित प्रकाश किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते? आपतन कोण। क्या बोला? देखो, आपतन, आपतन कोण। और एक को क्या कहते बड्डे? एक को कहते हैं परावर्तन, परावर्तन कोण। जो लो का नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, माने कोण आई बराबर होगा कोण आर के, जो होगा पहलो नियम। दिमाग में छप गो का, आपतन कोण सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण के। दूसरा नियम समझ ले, दूसरे नियम देखो, आपतित किरण, जा हो गई आपतित किरण, परावर्तित किरण हो, जा हो गई परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु, जो कौन सा बिंदु कहलाते हैं? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है, जो आपतन बिंदु। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो भैया ये एक ही तल में है, जो होगा तल होगा, जो होगा दूसरा नियम। एक बार फिर से समझ ले, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। अब देखो भाई साहब, परावर्तन के प्रकार इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का परावर्तन होता है दो प्रकार का। पहला प्रकार कहलाता है नियमित परावर्तन, जोरो पहलो प्रकार का बोला देखो, नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर जा रही, चमकदार पृष्ठ दिख रही, चमकदार पृष्ठ पर आपतित होकर कौन? प्रकाश की किरणें जा रही, प्रकाश की किरण देखो, एक जा रही प्रकाश की किरण, एक जा रही प्रकाश की किरण, एक जा रही प्रकाश की किरण और एक जा रही प्रकाश की किरण। पूरी प्रकाश की किरणें कहाँ जा रही हैं? किसी चमकदार पृष्ठ पर जा रही हैं। तो जैसी वो आपतित होती है बिल्कुल पैरेलल आ रही एक दूसरे के, देखो एक दूसरे के सब समांतर हैं, बिल्कुल एक सी आ रही हैं, एक सी आ रही है और एक सी जा रही हैं, देखो एक सी जा रही है। क्या बात है, नियमों का पूरा पालन हो रहा है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती हैं और एक निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती हैं, तो इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं नियमित परावर्तन। सुबह सुबह आईने में हम अपना मुंह देखते हैं कि नहीं? तो आईने से कौन सा परावर्तन होता है?
नियमित ही परावर्तन तो होता है। इस तरह से प्रकाश की किरणें आई और टकरा के आपकी आंखों में प्रवेश कर गई। तो समझ गए कौन सा परावर्तन होता है? नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, अब देखो अनियमित परावर्तन। परावर्तन को दूसरों प्रकार होते हैं अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती हैं, तुमने ध्यान दिया होगा, कभी तुम्हें अपनी टेबल में अपना मुंह दिखाई दिया है? कभी दीवार के सामने खड़े हो गए और तुम सोचो कि अपना चेहरा दीवार पे दिखाई दे जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दीवार जो है वो खुरदरा पृष्ठ है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें आती तो नियमित रूप से हैं। देखो ये प्रकाश की किरणें नियमित आ रही हैं, लेकिन परावर्तित नियमित नहीं हो रही। किसी भी दिशा में प्रकाश की किरणें क्या हो रही? बिखर रही हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को कहते हैं क्या? अनियमित परावर्तन, या फिर इसका एक नाम और होता है विसरित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरी पृष्ठ पर आपतित होकर ये किरणें परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं, तो इसको क्या विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी भला, तुम्हारा भी भला और तुम्हारे जो माँ साहब हैं उनका भी भला। मिलते हैं अगले वीडियो में।